हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में रोज बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे और कुछ अलग अलग मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट भी मिलेगा कि इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये चीज़ ऐसे भी बोली जा सकती है। तो थोड़े थोड़े से ना चेंजेस मिलेंगे इस वीडियो में। थोड़ा मैंने बिल्कुल सिंपल नहीं रखा है, हल्का सा उसको उसको ट्विस्ट दिया है। जैसी चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं, जैसी चीज़ें आजकल की बातों में आपको सुनाई दे सकती हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो मैं आपको वही बार बार बोलता ही हूँ, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप एक नोट पैड और पेन लेकर बैठा कीजिए कि आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर, कोई भी वर्ड, कुछ भी सेंटेंस आपको लगता है कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ, जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप उसको लिख के अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए ताकि वो आपके शब्द पक्के हो जाए या फिर आपके जो स्ट्रक्चर्स है वो पक्के हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है हेलो, क्या आप जेकब हो? आर यू जेकब? ये सिंपल बन सकता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन सकता है कि आर यू जेकब, क्या आप जेकब हो? लेकिन ये चीजें इस तरीके से ही बोली जाती हैं, इज दिस जेकब? क्या मतलब क्या तुम, पूछना मैं यही चाह रहा हूँ कि क्या तुम जेकब हो। एक तो तरीका ये हो गया कि मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है और सामने से दूर से मुझे कोई एक बंदा दिखाई दे रहा है, मैं बोलूँ भाई इज दैट राहुल? क्या वो राहुल है? एक तो ये हो गया। अगर वो पास में है, थोड़ी दूर खड़ा, मैं इज दिस राहुल? क्या ये राहुल है? ये भी सही बन गया। लेकिन जब हम फोन पे भी इस तरीके से बोल सकते हैं ना, जब हम बोलते हैं या इज दिस, अगर आपके पास कोई फोन आता है, मान लीजिए आपका नाम है किशन, आपके पास फोन आया और सामने से बंदे ने बोला इज दिस किशन, तो मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप किशन हो। पूरा जो सेंस बनेगा ना, पूरा सेंस ये बनेगा इज दिस किशन आई एम टॉकिंग टू, कि मतलब क्या ये किशन है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये इस तरीके से इंग्लिश में बोली जाती है, लेकिन इसका शॉर्ट में ही पूरा सेंटेंस ना बोल के सिर्फ इज दिस किशन, इज दिस जेकब, ऐसे हम बोल देते हैं। आगे इसके में एक दो सेंटेंसेस और आएंगे, वो आपको और चीज क्लियर कर देगी, ठीक है। सो पूछना यही चाह रहा है कि क्या आप जेकब हो, लेकिन आर यू जेकब इस तरीके से आप बोलना चाहो बोल दो, लेकिन ये भी एक तरीका होता है, या इज दिस जेकब, क्या आप जेकब हैं ये। अभी कह रहा है आप कौन, अब जैसे उसने बोला था इज दिस जेकब, अब इसने पूछा आप कौन। आप कौन के लिए हम क्या करते हैं, हु आर यू, ठीक है। लेकिन आप फोन पे सामने से नहीं, हुज दिस, ऐसे सामने से नहीं। अगर सामने से आपसे कोई मिलने आया, उसने किसी से आपको कुछ बोला कि हाय, पहचाना मुझे, तब आप बोलोगे आप कौन, तब तो आप यही बोलेंगे यार आई डोंट नो यार, हु आर यू। हुज दिस मत पूछना। हुज दिस मोस्टली आपको फोन पे ही, मैसेज पे, मतलब व्हाट्सएप पे आ गया, मेल पे आ गया, आप वहां ये चीज पूछ सकते हो। जैसे इसने उसने पूछा था इज दिस जेकब, क्या आप जेकब हैं, इसने भी सेम सवाल पूछा, हु इज दिस, आप कौन, ठीक है। तो दिस यहाँ पे एक सेंस लेकर चल रहा है आपका, तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फॉर्मल बात करने का तरीका है, ठीक है। बहुत ही फॉर्मल, मतलब कि जब सामने वाले से बहुत तमीज से बात करना चाह रहे हैं, उस तरीके से ये ऐसी बातें की जाती हैं, ठीक। एक मेरे सब्सक्राइबर ने, या फिर पता नहीं व्यूअर है सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बोला था कि सर आप गूगल से ट्रांसलेट करते हो क्या, करके देख लो यार गूगल से ट्रांसलेट। अब अगर 20 सबटाइटल्स में 10 या 5 सबटाइटल गूगल वाले मिल रहे हैं, मतलब अगर गूगल से मिल रहे हैं तो मिलेंगे ना। क्योंकि अगर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है आप कौन हो, और वहां नीचे मैंने लिख दिया हु आर यू, तो आप गूगल पे हु आर यू लिखोगे तो आप कौन हो ही आएगा ना। ठीक है, तो इस चीज में गूगल का क्या लेना देना। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कई बार सेंटेंसेस आते हैं, व्हाट द हेल आर यू सेइंग, आप इसको लिखो गूगल पे, क्या नरक बोल रहे हो, अजीब अजीब चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन गूगल का अगर मैं यूज करने के लिए बैठ गया तो ये सेंटेंसेस ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत अजीब तरीके के, उनकी जो हिंदी होगी वो बहुत अजीब होगी, ठीक है। एकदम शुद्ध हिंदी के वर्ड आएंगे वहां पे, नहीं समझ पाओगे। तो इसने पूछा आप कौन, हु इज दिस, या फिर आप अगर कंफ्यूज करें ये चीज तो हु आर यू, ठीक है। लेकिन बहुत फॉर्मल अगर होना है, फोन पे, मैसेज पे, मेल पे, मतलब इस तरीके से जब आप किसी को वैसे नहीं देख रहे हो, तब आप हु इज दिस बोल दीजिए, हु इज दिस। अब यहाँ पे आया, क्या लिखा हुआ है ये, अच्छा जॉनथन। नमस्ते, मैं किलबर्ट अकाउंटिंग से जॉनथन हूँ, ठीक है, या फिर जॉनथन बात कर रहा हूँ, इस तरीके से। हमने आपके आवेदन को देखा। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो। पहला जो सेंटेंस है नमस्ते वाला, हाय है, वो हो गया। मैं किलबर्ट अकाउंटिंग से जॉनथन हूँ। किलबर्ट अकाउंटिंग क्या है, ये कंपनी का नाम है, जॉनथन बंदे का नाम है, ठीक है। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई एम जॉनथन फ्रॉम किलबर्ट अकाउंटिंग, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन जैसे हमारी फॉर्मल बात चलती हुई आ रही है, इसी फॉर्मेलिटी को आगे रखते हुए यहाँ पे मैं उसी तरीके से बोलूंगा। जैसे पहले पूछा था इज दिस जेकब, फिर उसने बोला यस आई एम, हु इज दिस, आप कौन, फिर यहाँ पे उसी तरीके से बता रहा है दिस इज जॉनथन। अब दिस मैंने वही बताया कि आप, तुम, वो चीज लेकर चल रहा है, यहाँ पे मैं को लेकर आ गया,
ठीक है, दिस इज जॉनथन, मतलब मैं जॉनथन हूं। अगर सवाल पूछता इज दिस जॉनथन, तो ये आ जाता क्या आप जॉनथन है, लेकिन यहाँ पे दिस इज जॉनथन, मैं जॉनथन हूं। ठीक है, या फिर आप यहाँ इट भी लगा सकते हो, इट इज जॉनथन, इट भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं कराया। मतलब चाहे चलो फोन पे आवाज का समझ में आ रहा हो, कई बार होता है आवाज भी समझ में नहीं आती है, मैसेज में तो खैर पता ही नहीं चलेगा, नाम लड़का और लड़की के एक जैसे हो जाते हैं, तो आप ये इट भी लगा सकते हो, इट इज जॉनथन। ठीक है, इसने बोला दिस इज जॉनथन फ्रॉम किलबर्ट अकाउंटिंग, किलबर्ट अकाउंटिंग से, ये कंपनी का नाम है, इसकी हिंदी निकालने मत बैठ जाना। ठीक है, अब इसने कहा हमने आपके आवेदन को देखा। देखिए आवेदन क्या है, मतलब एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को जब भी हम देखते हैं तो वो देखना जो होता है ना, वो ऐसा देख, मतलब एक समीक्षा करना। ठीक है, उसको उसके सारे प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स देखना। ठीक है, तो वो आता है रिव्यू करने में, कि चलो तुम्हारी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, जैसे कई बार होता है लेट्स रिव्यू योर परफॉर्मेंस, कि चलो तुम्हारी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि तुम कितना बढ़े, कितनी चीजें सीखी, तो वो सब चीजें रिव्यू के अंदर आती हैं, वो जो देखना होता है वो रिव्यू के अंदर आता है। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है इसमें, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज जॉनथन किलबर्ट अकाउंटिंग, हमने आपके आवेदन को देखा। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। आप चाहो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट से ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंस बन रहा है। हमने आपके आवेदन को देखा, अब उसको जो देखा है वो रिव्यू करना होता है। वी सॉ योर एप्लीकेशन, मतलब अगर चलो मैंने देख भी ली, लेकिन फिर मैंने उसको ओपन किया, मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ी, तो उस तरीके से जो देखना होता है ना, या तो आप गो थ्रू का यूज कर सकते हो, वी वेंट थ्रू योर एप्लीकेशन, तो मैंने वही चीज बताया, पूरे पेज को अगर मैं पढ़ रहा हूं ऊपर से लेके नीचे तक, सो आई एम गोइंग थ्रू। अगर मैं पूरी बुक को पढ़ रहा हूं, सो आई एम गोइंग थ्रू, मतलब आर पार जाने वाला एक सेंस आता है, पूरा एकदम क्रॉस कर देने वाला सेंस आता है, तो थ्रू में आ जाता है। सो अगर आप यहाँ पे गोइंग थ्रू का यूज करना चाहो, गो थ्रू का यूज करना चाहो, तो यहाँ पे वो भी बन जाएगा कि सेकंड फॉर्म लग जाएगी, वी वेंट थ्रू योर एप्लीकेशन। या फिर रिव्यू का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे रिव्यू एक्शन की तरह यूज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुपेगा रिव्यू के अंदर और वो रिव्यूड बन जाएगा। वी रिव्यूड योर एप्लीकेशन, हमने आपकी एप्लीकेशन को देखा, हमने आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया। तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे वी डिड नॉट रिव्यू, ऐसे आ जाएगा। सो रिव्यू की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी तब, लेकिन फिलहाल सेकंड फॉर्म लगेगी, वी रिव्यूड योर एप्लीकेशन, हमने तुम्हारी एप्लीकेशन को देखा, रिव्यू किया। हम आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहेंगे, बुलाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज जो फ्यूचर में मैं ये चीज करना चाहूंगा, तो फ्यूचर के लिए बुलाना चाहेंगे ये, सो वहां पे वुड का यूज होता है। मैंने ये चीज कई बार बताई हुई है कि कोई एक चीज मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, वी विल लाइक टू भी बोल सकते हैं, वी लाइक टू भी बोल सकते हैं, हम चाहते हैं, वी लाइक टू, लेकिन तमीज जो होती है बहुत फॉर्मल, अगर आप बात कर रहे हो तो आप ऐसी जगह वुड का यूज करो। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं कुछ एक चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे वुड का यूज होता है। ठीक है, तो ये वुड वाला सेंटेंस बनेगा, हम आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं या फिर बुलाना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू। अब बुलाने के लिए यहाँ पे क्या है, एक आमंत्रित करना, सिंपल सा हम बोलते तो कॉल, लेकिन तमीज से बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए हम इनवाइट करते हैं। ठीक है, सो वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू, हम आपको एक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे। सिंपल सा अगर आप बनाना चाहो, वी वुड लाइक टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन तमीज से बोलना है तो वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू। ये कह रहा है ओ ठीक है, बहुत बढ़िया, ओ ओके दैट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स अमेजिंग, दैट्स फैंटास्टिक, ये चीज। ठीक है, सो बहुत बढ़िया, दैट्स फैंटास्टिक। क्या आप कल सुबह 11 बजे फ्री हैं? अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। ठीक है, और इसमें सवाल पूछा जा रहा है, सवाल भी वो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। ठीक है, क्या भी शुरू में आ रहा है और क्वेश्चन का सेंस भी बन रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में आपको दे सकता हूं। तो उसने पूछा क्या आप कल सुबह 11 बजे फ्री हैं? ठीक है, फ्री मतलब टाइम है, वो वाला सेंस। सो सवाल कैसे बनेगा ये, जो हाँ या ना वाले होते हैं मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो तुम की बात चल रही है, तुम के साथ आर लगेगा, सो आर, फिर डूअर कौन है, किसकी बात चल रही है, तुम की बात चल रही है, सो आर यू, फिर जो किस स्टेट की बात चल रही है, सो आर यू फ्री। ठीक है, तो पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, फिर किसकी बात चल रही है, उसकी किस स्टेट की बात चल रही है, ये हो गया सिंपल का फॉर्मूला जहां पे एक्शन नहीं है। ठीक है, सो आर लगा पहले, फिर आया किसकी बात, तुम की बात, फिर किस चीज की बात चल रही है, उसकी फ्री होने की। सो आर यू फ्री टुमारो एट 11 AM। अब यहाँ पे मैंने मॉर्निंग यूज नहीं किया है, AM से समझ में आ रहा है कि सुबह की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉर्निंग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और लगाना भी मत।
आप ही बेवकूफ़ों की तरह साउंड करोगे, ठीक है। सी आर यू फ्री एट 11 AM इन द मॉर्निंग? अरे यार 11 AM मॉर्निंग में ही होते हैं ना, तो यहाँ पे उस इन द मॉर्निंग की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको AM नहीं लगाना है तब आप बोल दो आर यू फ्री टुमारो एट 11 इन द मॉर्निंग, आप इस तरीके से लगा सकते हो। बट व्हेन यू आर सेइंग दैट आर यू फ्री टुमारो एट 11 AM, यू डोंट हैव टू से इन द मॉर्निंग, ठीक। सो क्या आप कल सुबह 11 बजे फ्री हैं? आर यू फ्री टुमारो एट 11 AM? ये कह रहा है ठीक है जेकब, मैं आपसे कल मिलता हूं। तो पहला क्या बना? ठीक है जेकब, ओके जेकब, मैं आपसे कल मिलता हूं। अब मैंने ये चीज कई बार बताई हुई है, ता है ती है के सेंटेंसेस के पीछे ये मत भागना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं। मैं आपसे कल मिलता हूं, कब की बात हो रही है? एक जर्नल बात तो नहीं हो रही है। अगर एक जर्नल बात हो कि मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, ये तो जर्नल चीजें हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला मैं आपसे कल मिलता हूँ, क्या इसका रोज का काम है क्या ये कल मिलता हूँ कल मिलता हूँ? नहीं, ये एक कल की बात बोला कि मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर इस ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, और मैं उसको बोलूँ कि चलो ठीक है इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। अब मैं जर्नल थोड़ी ना उस चीज के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, 1-2 दिन में बना देता हूँ। तो वो 1-2 दिन का मतलब फ्यूचर की बात चल रही है। सो आई विल आएगा वहां पे, ठीक है। सो मैं आपसे कल मिलता हूँ, तो ये सेंटेंस जो बनेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा कि मैं आपसे कल मिलूंगा। सो आई विल, अब मिलने के लिए या तो मीट लगा दो या सी लगा दो, ठीक है। हम सी का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक। सो आई सी यू टुमारो, आई सी यू टुमारो, इस तरीके से। मीट का तो मतलब एक वैसे ही मतलब मीटिंग वीटिंग के तौर पे आ जाता है, लेकिन आप मीट की जगह सी का यूज करोगे और वो आपको मिलेगा भी ज्यादा। सी का यूज आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने अंकल से मिलने आया था, ठीक है। सो आई केम हेयर टू सी माई अंकल, बस सिंपल। सो मैं कल आपसे मिलता हूं, आई सी यू टुमारो। अभी कह रहा है कल मेरा इंटरव्यू है। अब देखो, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, ठीक है। मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, ये जो चीजें होती हैं यहां पे आप हैव का यूज करो या फिर हैव गॉट का यूज करो, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही है। तो मेरा कल इंटरव्यू है, आई हैव गॉट एन इंटरव्यू टुमारो, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप गॉट ना लगाना चाहो इग्नोर करो, आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो। तो मेरा कुछ है, ऐसी जो चीजें होती है, मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, ठीक है। तो मेरा कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है, ऐसी चीजों पे हम हैव हैज का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर की बात चल रही हो तो हैज आ जाता है क्योंकि उसमें डज छुप जाता है, ठीक। प्लूरल की बात चल रही है तो हैव लगेगा क्योंकि हैव के अंदर डू छुपा हुआ है। लेकिन जब हैव के अंदर डज छुपेगा तो क्या होगा, वो हैज बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अभी कल परसों में वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, थंबनेल से पता चल जाएगी हैज हैव के यूजेस के ऊपर है, ठीक है। तो कल मेरा एक इंटरव्यू है, सो आई हैव गॉट एन इंटरव्यू टुमारो। अब यहाँ पे जो गेट का यूज किया गया है ना, मतलब कोई चीज मुझे मिल गई है, ठीक है, कोई चीज मुझे मिल चुकी है, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंस लेकर चलता है। आई हैव गॉट कि मुझे मिल गया है, एन इंटरव्यू टुमारो, कल के लिए एक इंटरव्यू, इस तरीके से बनता है, ठीक है। लेकिन इस चीज में आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, ऐसे ऐसे सेंटेंस शायद आगे और आएगा। तो ऐसी जगह पे हम हैव या फिर हैव गॉट, इन दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, आई हैव गॉट एन इंटरव्यू टुमारो, जो भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हो कि मेरा कल एक इंटरव्यू है। ये अच्छी नौकरी है, ठीक है। अब ये अच्छी नौकरी है, तरीके की नौकरी है, सरीके की नौकरी है, ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है। सो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, पहले किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या स्टेट है, बस। तो किसकी बात चल रही है, ये की, सो इट, उसके साथ क्या लगेगा, इज, फिर क्या है वो, एक अच्छी नौकरी, अ प्रॉपर जॉब, ठीक है। ये अच्छी नौकरी है, ये इट्स अ प्रॉपर जॉब। मुझे अपना फोन चार्ज करना है। अब देखो, मुझे कुछ करना है, अब ये चीज के ऊपर मैं मानता हूं शायद हर वीडियो में एक सेंटेंस आता है, मुझे कुछ करना है। अब ऐसी चीजों पे ना कई सारी स्टेज होती हैं, मैं हर बार बताता हूं, और मैं हर बार इसीलिए बताता हूं क्योंकि हो सकता है कोई नया बच्चा मुझे आज देख रहा हो, उसको समझ में आ जाए, उसने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हो, उसको समझ में आ जाए। अब देखिए, मुझे कुछ करना है, इसमें जो स्टेजेस है ना, एक तो हो गया कि मुझे कोई चीज करने की जरूरत है, मुझे तब करना है। एक है कि मेरा मन है, मुझे तब करना है। एक है कि मेरी मजबूरी है, तब करना है। अगर कोई चीज मेरी जरूरत है तो हम यूज करते हैं नीड टू। अगर कोई चीज मेरा मन है, मैं मेरी चाहत है, मुझे यार ये करना है, सो वांट टू। अगर कोई मेरी मजबूरी है, सो हैव टू, हैव टू,
ठीक है, ऐसे हम चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, मतलब इसका ऐसा तो है नहीं कि भाई फ़ोन चार्ज करना इसका पैशन है, मतलब मैं करना चाहता हूँ। आप चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि एक ज़रूरत भी एक चाहने में आ जाती है, ठीक है, चाहो तो। लेकिन सेंस यहाँ पे एक एक ज़रूरत का है कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है, तो हम नीड टू का यूज़ करेंगे। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, सिंपल, आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन। आप पार्टी में बैठे हो, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और आपके घर से फ़ोन आ गया कि भाई जल्दी आ जा, बहुत देर हो गई, तो क्या होगा? आई हैव टू गो, मजबूरी है यार, मन तो है नहीं। एक है कि आप अपने घर पे बैठे हुए हो, आपके दोस्तों का फ़ोन आ गया, भाई बाहर खड़े हैं गाड़ी लेके, कहीं चल घूमने के लिए चलते हैं एक आध दिन के लिए, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। वो ज़रूरत भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, वो चाहता है, ठीक है। सो मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, सेंस यहाँ पे ज़्यादा एक ज़रूरत का आ रहा है। सो आई नीड टू चार्ज माई फोन, आई नीड टू चार्ज माई फोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और वो भी सिंपल वाला, ना तो इसमें मतलब हाँ नहीं है, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। अब जब भी कॉन्टिन्यूअस कोई भी सेंटेंस है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब रहा था या रहा है या रहा होगा, सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर लगेंगे बात चल रही है मैं, तो एम लगेगा आई के साथ। अब रूल क्या होता है हमारा नेगेटिव का, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। सिंपल का रूल होता है डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, लेकिन जब नॉट लग जाए तो मेन वर्ड के बाद नॉट आ जाएगा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। तो यहां पे क्या है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या है, एम, आई के साथ एम, फिर नॉट, फिर एक्शन क्या है, झूठ बोलना, सो लाइंग टू यू, ठीक है। लाइंग मतलब आई एम नॉट लाइंग तुमसे, आई एम नॉट लाइंग टू यू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट लाइंग टू यू। देखो मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है। तो मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, तो जरूरत है मदद की, यहाँ पे आप वांट भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारी, अब ये जो है ना चाहिए, ये यहाँ पे वो नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये शुड वाला नहीं है, नहीं, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, मतलब मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। तो यहाँ पे आप नीड और वांट दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। सो बस के लिए मैंने जस्ट का यूज किया है, सो आई जस्ट वांट योर हेल्प, या फिर आई जस्ट नीड योर हेल्प, मैं बस तुम्हारी मदद चाहता हूं, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन जब मैंने बस लगा दिया, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, आई जस्ट नीड योर हेल्प, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। अब यहाँ पे इसके बच्चे ने पूछा आप किससे बात कर रहे हो मामा, टू होम यू आर टॉकिंग, ये भी बन जाएगा, ठीक। और इसके बिल्कुल जो आपको आजकल जिस तरीके से सेंटेंसेस मिलेंगे मैंने उस तरीके से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। whom का यूज ना करते हुए, किसके साथ, किससे, whom का यूज ना करते हुए आप who का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप who का यूज अगर करोगे तो to लगाना होगा, ठीक है। टू whom, सॉरी, टू लाइक विद हु यू आर टॉकिंग, टू होम यू आर टॉकिंग, या फिर आप टू को एंड में लगाएंगे, ठीक है। हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम टॉकिंग टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिता से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सो इसी तरह से क्वेश्चन में हु आर यू टॉकिंग, फिर टू लगा देंगे एंड में, ठीक, किसके साथ वाला सेंस आ जाएगा। सो क्वेश्चन सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही, पहले लगेगा आपका हु, आर यू टॉकिंग, ठीक है, हु आर यू टॉकिंग, तो किससे बात करें, फिर हु को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे टू एंड में लगा दिया गया है, हु आर यू टॉकिंग टू, इस तरीके से मैंने बात की है, ठीक। अब जैसे आपने ये भी देखा होगा ना, मैंने सवाल पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, लेकिन आपको ये सवाल इस तरह से भी मिल जाता है वेयर आर यू गोइंग टू, कि तुम मतलब किस तरफ जा रहे हो, वो वाला एक सेंस आ जाता है। सेम यहाँ पे है, आप किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू मम्मा। अब ये कह रहे मैंने तुमसे कहा था तुम यहां नहीं आ सकते, तो पहला वाला जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, मैंने तुमसे कहा था, ठीक है। अब ये कहना क्या है, मैंने कल ही वीडियो बनाई है टेल से स्पीक उन चीजों के ऊपर, यहाँ पे टेल वाला है, मैंने तुमसे कहा था, ठीक। सो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड छुपेगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक। सो रूल का हमारा क्या कहता है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, फिर मेन वर्ड आना चाहिए डिड, फिर एक्शन कहना टेल, सो आई डिड टेल आना चाहिए, लेकिन सिंपल है
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ड छुप जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिड छुपेगा तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, तुम यहां नहीं आ सकते। अब ये कैन वाला सेंटेंस है, सकता है सकती है वाला, तुम यहां नहीं आ सकते, ठीक। तो रूल हमारा क्या कहता है नेगेटिव वालों में, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड क्या है, कैन, यू कैन, फिर नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, आना, यू कैन नॉट कम हेयर, तुम यहां नहीं आ सकते। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, मैंने तुमसे कहा था तुम यहां नहीं आ सकते, आई टोल्ड यू यू कैन नॉट कम हेयर। मैं उसे तुम्हें ऐसे देखने नहीं दूंगी, मतलब ऐसे का यहां पे सेंस है इस हालत में, ठीक है, इस तरह से। यहां पे एक वो सेंस आ रहा है, लेकिन आपको वैसे ही बोलना हो ना कि इतनी आसानी से, वो तब भी यही सेंटेंस लगेगा, ठीक। तो पहला जो है कि मैं उसे, ये सेंटेंस बनेगा देखो कैसे, मैं उसे नहीं देखने दूंगी तुम्हें इस तरह से, तुम्हें ऐसे, ये सेंटेंस वैसे बनेगा। तो जो पहला बना कि मैं उसे नहीं देखने दूंगी, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा, किसी को कोई चीज करने देना, मैंने कई चीज बताई है, ऐसी जगह पे लेट का यूज करते हैं, जैसे लेट हिम कम इन, उसको अंदर आने दो, लेट हिम गो, उसको जाने दो। जब फ्यूचर की बात चले तो विल का यूज हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ है, इज एम आर, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग हिम गो, तुम उसको क्यों नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे विल की बात चले, मैं नहीं करने दूंगी, मैं उसे नहीं देखने दूंगी, ये सेंटेंस बनाओ। सो आई विल नॉट लेट हर सी यू, ठीक है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, डूअर आई, मेन वर्ड विल के साथ नॉट, तो ये वोंट जो है ये विल नॉट है, ठीक है। डूअर मेन वर्ड प्लस नॉट, फिर एक्शन, एक्शन क्या है, देखने देना, ठीक है, लेट हर सी। सो आई विल नॉट लेट हर सी, मैं उसको नहीं देखने दूंगी तुम्हें, आई विल नॉट लेट हर सी यू, ऐसे, इस तरह से। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं लाइक दिस, दिस वे, ठीक है। आप दिस वे यूज कर दीजिए, मैंने लाइक दिस, तो लाइक दिस जो लेकर चलता है वो सेंस उस हालत का चलता है कि भाई इस हालत में, मतलब जिस जो तुम्हारी हालत है, दिस वे का मतलब हो गया इस तरह से, इतनी आसानी से तो नहीं देखने दूंगी, तो वो उसमें सेंस में चला जाएगा। लेकिन लाइक दिस का सेंस आएगा यहाँ पे, भाई जो तुम्हारी हालत है इस तरह से, ऐसे में तो उसको नहीं देखने दूंगी। तो पूरा बना, मैं उसे तुम्हें ऐसे नहीं देखने दूंगी, आई वोंट लेट हर सी यू लाइक दिस, ठीक है। आई वोंट लेट हर सी यू द वे यू आर राइट नाउ, आई डोंट लेट हर सी यू लाइक, मतलब आई वोंट लेट हर सी यू इन द मूड यू आर राइट नाउ, ठीक है, द वे यू आर राइट नाउ, लाइक हाउ यू आर लुकिंग राइट नाउ। आप इसमें कई सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सो मैंने बोल दिया आई वोंट लेट हर सी यू लाइक दिस, सिंपल है। अब ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हें है। तुम्हें कोई अंदाजा है अपने बच्चे से झूठ बोलने जैसा क्या होता है, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए, तुम्हें है। अब देखो पहला जो सेंटेंस है ना, तुम्हें कोई अंदाजा है, ये जो सेंटेंस है आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका पहले आप बेसिक रूल समझ लो कि मतलब क्या तुम कोई अंदाजा रखते हो, ठीक है। एक तो सिंपल हो गया डू यू नो, ठीक है, क्या तुम जानते हो, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन जब हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना कि तुम्हें कोई अंदाजा है इस चीज का, ठीक है, तो ये इसको पहले कन्वर्ट करने से पहले आप इसका वो पकड़ो, ठीक है। मैंने बताया था कि तुम्हें कि ये मेरा है, कल मेरा इंटरव्यू है, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, या तो आप ये समझ लो कि ऐसे सेंटेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली हैव का ही यूज करते हैं, और ये डू वाले सेंटेंस होते हैं। अगर प्लूरल की बात चल रही है तो डू छुपेगा, हैव में कोई चेंज नहीं आता। सिंगुलर की बात चल रही है तो हैव में डू छुपेगा और वो डज, सॉरी हैव में डू छुपेगा और वो हैव में डज छुपेगा, हैव में डज छुपेगा और वो हैज बन जाएगा। उसी का नेगेटिव बनाओगे ही डज नॉट हैव आ जाएगा, क्योंकि डज बाहर निकल आया। तो तुम्हें कोई अंदाजा है, तुम कोई अंदाजा रखते हो, ये वो वाला सेंस है। सो जैसे कि वहां बोला था कि मेरा कल एक इंटरव्यू है, सो आई हैव एन इंटरव्यू, आई हैव गॉट एन इंटरव्यू टुमारो। उसका अगर नेगेटिव बनाओ कि मेरा इंटरव्यू नहीं है, आई डोंट हैव, तो उसमें हैव में डू छुपा हुआ है और वो डू बाहर निकल के आया कि आई डोंट हैव अ इंटरव्यू। सेम अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुम्हारा कोई इंटरव्यू है कल, ठीक है, क्या तुम्हारा इंटरव्यू है कल, तो वो डू सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि सवाल हो गया, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। सो डू यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो, ऐसे बन जाएगा। यहां पे ये पूछ रही है तुम्हें अंदाजा है, अगर मैं बोलूं कि मुझे अंदाजा है, सो मैं बोलूंगा आई हैव एन आइडिया,
ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं ना, जैसे मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू है, आई हैव एन इंटरव्यू, तो मुझे अंदाजा है, आई हैव आइडिया, ऐसे मैंने बोल दिया। जब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है क्या तुम्हें अंदाजा है, क्या तुम्हें आइडिया है, सो वो जो डू छुपा हुआ है, जब मैंने बोला आई हैव आइडिया, तो इसके अंदर जो हैव के अंदर डू छुपा हुआ है, तो वो डू बाहर निकल के सबसे पहले लग जाए, क्या तुम्हें आइडिया है, क्या तुम्हें अंदाजा है। सो डू यू हैव एनी आइडिया, ऐसे हम यहाँ सवाल को बनाएंगे। तो आई होप ये आपको अब समझ में आया होगा। तो आप इन सेंटेंस को चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में समझ लो कि क्या तुम कोई आइडिया रखते हो, चाहो तो आप ऐसे समझो कि मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है। ऐसे सेंटेंस में हम इनका यूज करते हैं। यूज होता है हैव का, लेकिन हैव के अंदर डू छुपेगा अगर सिंपल है और प्लूरल की बात चल रही है। हैव के अंदर डज छुपेगा और वो हैज बनेगा अगर सिंपल है और सिंगुलर की बात चल रही है। नेगेटिव हो जाएगा तो डू बाहर निकल के आएगा तो भी हैव लगेगा, डज बाहर निकल के आएगा तो भी हैज का हैव बन जाएगा, क्योंकि डज बाहर आ गया। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी, मैंने इस चीज को हैज वाली वीडियो के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो तुम्हें कोई अंदाजा है, डू यू हैव एनी आइडिया, अपने बच्चे से झूठ बोलने जैसा क्या होता है। अब इस जैसे के लिए हम लाइक का यूज करेंगे। ठीक है, कि ओरिजिनल सेंटेंस है होता है पे मत जाना, अपने बच्चे से झूठ बोलने जैसा क्या है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट ही है। ठीक, सो व्हाट इज लाइक लाइंग टू योर ओन चाइल्ड। अब लाइंग का मतलब क्या है, झूठ बोलने। मैंने बताया हुआ है कि ना ने निंग वाला सेंस जब आ जाए ना, सो आईएनजी लग जाता है। जैसे कि मैं बोलूं खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, ये गलत है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ऐसे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, सो आई लाइक मेकिंग वीडियोस, वीडियो बनाना। तो व्हाट इज लाइक लाइंग टू योर ओल्ड चाइल्ड, कि कैसा होता है अपने बच्चे से झूठ बोलना। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट इज लाइक का मतलब है कैसा होता है। व्हाट इज लाइक लिविंग अलोन इन अ रूम, कैसा होता है कमरे में अकेले रहना। ठीक है, ये सेंटेंस वो बना। सो तुम्हें कोई अंदाजा है अपने बच्चे से झूठ बोलने जैसा क्या होता है। सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज लाइक लाइंग टू योर ओन चाइल्ड। ओन चाइल्ड मतलब अपने खुद के। ठीक है, मैं ये सब सही कर दूंगा, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सिंपल से समझ में आ रहा है। मैंने 3-4 बार एक बात बताई हुई है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस का बहुत अच्छा अल्टरनेट होता है, आप सिंपल प्रेजेंट में रख के गोइंग टू का यूज कर दो। अब गोइंग टू की शॉर्ट होगी गोना। ठीक है, इसको अगर गोना को GONN जो लिखा हुआ है, इसको अगर खोलोगे तो गोइंग टू बनेगा। अगर आपको मैंने बोला कि आई विल स्लैप यू, मैं तुम्हें चांटा मारूंगा। ठीक है, दूसरा इसी सेंटेंस को बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्लैप यू, मैं तुमको चांटा मारने वाला हूं, वो वाला। तो ये दोनों फ्यूचर के ही बातें होती हैं। तो ये मैं सब कुछ सही कर दूंगा मतलब सुलझा दूंगा। ठीक है, तो ये सॉर्ट आउट करने वाली बात होती है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया आई विल सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस, मैं ये सब सही कर दूंगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, आप सिंपल प्रेजेंट में रख के गोइंग टू का यूज कर दो, आई एम गोइंग टू सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस। गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म गोना, आई एम गोना सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस, मैं ये सब सही कर दूंगा। ठीक है, सो ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का ही, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को आप इज MR का यूज करके गोइंग टू लगा के कर सकते हो। ठीक है, आपने जैसे किसी को बोला सर मैं आपकी वीडियो कल देखूंगा। ठीक है, सो सर आई विल वॉच योर वीडियो टुमारो, आई विल वॉच योर वीडियो नेक्स्ट डे। लेकिन यहां पे अगर आप बोलो सर आई एम गोइंग टू वॉच योर वीडियो टुमारो, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अभी अगर मुझे बस अपना फोन चार्ज करना है बस, तो जो पहले मैंने बताया था कि मुझे ये करना है वो करना है, वही है, या तो जरूरत है, मजबूरी है, चाहत है। तो यहाँ पे जरूरत की बात चल रही है। अब बस के लिए मैंने फिर जस्ट लगा दिया, मुझे बस अपना फोन चार्ज करना है। अब ये बस में जो लगता है ना, जस्ट जो लगता है, ये पर्सन के बाद ही लगता है। ठीक है, सो आई जस्ट, ठीक है, आई जस्ट नीड टू चार्ज माई फोन, कि मुझे बस अपना फोन चार्ज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस अपना फोन चार्ज करने की जरूरत रखता हूं, वो वाला सेंटेंस बन गया। आई जस्ट नीड टू चार्ज माई फोन, मुझे बस अपना फोन चार्ज करना है। ठीक है, वॉन्ट टू भी लगा सकते हो, मैं बस अपना फोन चार्ज करना चाहता हूं, मुझे बस अपना फोन चार्ज करना, आई जस्ट वॉन्ट टू चार्ज माई फोन, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती, सिंपल सा सकता है सकती है कैन वाला सेंटेंस है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सो कैन वाला सेंटेंस है, तो रूल क्या है, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, फिर एक्शन क्या है, विश्वास करना। आई कैन नॉट बिलीव तुम पे, आई कैन नॉट बिलीव यू।
ठीक है। सो आई कैन नॉट बिलीव यू, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती। अब मैं वही वीडियो खत्म करना चाह रहा था, लेकिन एक सेंटेंस बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है, इसलिए मैंने ये बनाया। यहाँ पे आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। वाइल का जो यूज है ना, काफी मतलब वाइल का वैसे मतलब होता है छोटे टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन आजकल आप देख रहेंगे तो वाइल का यूज है बड़े टाइम के लिए, काफी टाइम के लिए यूज हो रहा है। मैंने भी ये चीज कई बार देखी है। कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ, उसमें भी मैं देख लेता हूँ वाइल का यूज। मैंने कल ही देखा था, ठीक है, एक वीडियो में ऐसे देख रहा था कॉमेडी की, उसमें भी वाइल का यूज आया, ठीक है। उसने बोला था कि इमोशन इज द वन विच टेक्स अ वाइल, ठीक है, मतलब इमोशनली होता है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो वहां पे वाइल का यूज मैंने देखा कि वाइल का पहले यूज होता था छोटे टाइम के लिए, लेकिन नाउ अब जो हो रहा है वाइल का यूज थोड़े बड़े टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी वक्त हो गया है ना। अब इस ना के लिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं जो आपको मिलेगी, ठीक। सो अब जब मैंने बोला काफी वक्त हो गया है, अब वक्त के लिए किसी मौसम के लिए चीज इट का यूज करते हैं। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स अ लवली डे, ठीक है। सो काफी वक्त हो गया है। सो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस आएगा आपका हैज बीन हैव बीन वाले में, क्योंकि मैंने हैज बीन हैव बीन के ऊपर जो मतलब हैज हैव की जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उसमें ये भी एक यूज बताया है कि जरूरी नहीं है टाइम दिया हुआ हो, जरूरी नहीं है, आप वहां पे भी हैज बीन हैव बीन का यूज करोगे। मैंने सिंपल सा बोला आई हैव बीन वेटिंग, मतलब मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, मतलब हम काफी टाइम से अच्छे दोस्त हैं। तो काफी वक्त हो गया है, इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऐसे मैं बोल सकता हूं। सो लॉन्ग टाइम के लिए आजकल वाइल का यूज किया जा रहा है, पहले छोटे टाइम के लिए किया जा रहा था, मैंने जो नोटिस किया है, लेकिन फिलहाल लंबे वक्त के लिए यूज किया जा रहा है। सो यहाँ पे इसने बोला इट्स बीन, सो इट हैज बीन है, इट इज बीन नहीं है, इट हैज बीन, कि ये चीज होती आ रही है, ठीक है। तो इट के साथ हैज लगा हुआ है, तो इट हैज के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, और इट इज के लिए भी। तो इट हैज बीन अ वाइल, इट्स बीन अ वाइल, हम बोलते ऐसे हैं, इट्स बीन अ वाइल। अब ये जो ना है, ठीक है, इस न के लिए मैंने कई बार बताया कि या तो आप जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट लगा के और जिस पे बात चल रही है वो लगा दो, आई टोल्ड यू डिडंट आई, ऐसे, या फिर आप राइट लगा दो, आई टोल्ड यू राइट। और ये जो चीज है ई एच, ये मोस्टली आपको बहुत ही मतलब जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जैसे का सेंस, ये जो सेंस है ना एच यू एच, ये मोस्टली आपको नेटिव स्पीकर्स ही बोलते हुए मिलेंगे। इट्स बीन अ व्हाइल, ऐसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना, यार काफी वक्त हो गया है ना, तो हम तो क्लियरली ना बोल देते हैं, लेकिन फॉरेनर्स ना नहीं बोलते। हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश के बाद ना बोल देते हैं, इट्स बीन अ व्हाइल ना। ये पागलपंती लगती है, ठीक है, लगती है, ये है भी। सो इट्स बीन अ व्हाइल ना, हम ऐसे बोल देते हैं कि तब, क्योंकि हमारी ना बोलने की आदत है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनकी इस न की जगह बोलने की आदत है, इट्स बीन अ व्हाइल, ठीक है। सो काफी वक्त हो गया है ना, इट्स बीन अ व्हाइल, सो इट्स बीन अ व्हाइल, काफी वक्त हो गया है, ठीक है, ऐसे मैं यूज करता हूं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, हम काफी टाइम से लंबे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब काफी लंबे टाइम से दोस्त हैं। लंबे दोस्त क्या होता है, नहीं। सो वी हैव बीन लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। इट्स बीन अ व्हाइल, काफी वक्त हो गया है। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, काफी टाइम से वाला सेंस आ जाएगा। तो ये चीजें होती है जो मैं इस सेंटेंस को इग्नोर नहीं कर पाया, मुझे ये सेंटेंस लेना पड़ा। मैंने कहा चलो ये चीज की एक बार, अब जिन लोग पता होगा उनको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। तो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में जाइए। कल मैं थोड़ा बिजी था, कमेंट पे मुझे पता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। आज भी ये वीडियो थोड़ा लेट ही अपलोड होगी क्योंकि मैं सुबह बना रहा हूँ, बाकी टाइम में शाम को ही बना लेता हूँ नेक्स्ट डे अपलोड करने के लिए। तो अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।